अप्सरा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको चंद्रदेहा चंद्रज्योत्सना अप्सरा साधना के बारे में बताऊंगा। चंद्रदेहा चंद्रज्योत्सना अप्सरा धन समृद्धि यौवन सुख के लिए प्रेम की देवी है। सुंदर मासाल शरीर, उन्नत एवं सुडौल वृक्ष, काले घने और लंबे बाल, जादुई आकर्षक वाले नेत्र, मुग्ध कर देने वाली चित यौवन, जीवन भर याद रहने वाली मुस्कान, मन को गहराई तक गुदगुदा देने वाला शोक अंदाज, शरीर से निकलता मदहोश करने वाला दिव्य सुगंध, यौवन भार से लदी अप्सराओं की तरफ देवता भी आकर्षित होते हैं। देवगण भी उनकी कला से मोहित हो जाते हैं। विभिन्न योगियों ऋषियों ने भी अप्सराओं का सानिध्य प्राप्त कर निरस्ता जड़ता को तोड़कर प्रेम, करुणा, दया और अपनेपन की स्थापना किया है। सफलता के लिए जरूर मानसिक और शारीरिक ऊर्जाओं का अक्षय संचार कर देता है। शास्त्र में अप्सराओं को सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक माना गया है। जिसके मन में प्रेम नहीं है वह तनाव, बेरुखी और बीमारियों से त्रस्त जीवन जीता है। परिस्थितियावश जिनका भावनाएं प्रेम रहित हो गई है, जीवन आनंद रहित हो गया है, उन्हें अप्सरा साधना का सहारा लेना चाहिए। जो अपने सौंदर्य व्यक्तित्व को चुंबकीय बनाना चाहता है, उनके लिए ये साधना उपयुक्त है। जो अपने मन को, जीवन को आनंद, उत्साह, उमंग, उत्सव से भरा रखना चाहता है, उनके लिए अप्सरा साधना प्रभावकारी है। जो रूप, यौवन, समुद्र सुख की कामना रखता है, उन्हें अप्सरा साधना जरूर अपनानी चाहिए। जो अभिनय, गायक, गीत, संगीत, कला के क्षेत्र में बुलंदियां छूना चाहता है, उन्हें अप्सरा साधना जरूर करनी चाहिए। दिव्य ऊर्जाओं के सानिध्य में जो अपने जीवन को भौतिक सुख का स्थायित्व चाहता है, उन्हें अप्सरा साधना अपनानी चाहिए। जो अध्यात्म में सक्रिय है और देवीय शक्तियों से रूबरू होना चाहता है, उन्हें अप्सरा साधना जरूर करनी चाहिए। शारीरिक सौंदर्य, वाणी में मधुरता, नृत्य, संगीत, काव्य तथा हास्य, विनोद, यौवन की मस्ती, ताजगी, उल्लास और उमंग ही अप्सरा है। जिसकी साधना जीवन को उत्सव से भर देती है। गंधर्व कन्या अप्सराओं के कई वर्ग होते हैं। उनके देवता के राजा इंद्र के दरबार में नृत्य कला, सौंदर्य में व्यस्त होने का व्याख्यान मिलता है। अप्सरा सिद्धि करने का अर्थ है उसे इंद्र के दरबार से खींचकर अपने जीवन में उतार लेना। ऐसा मंत्र शक्ति से संभव है। भगवान शिवजी द्वारा रचित नियमों से मंत्र साधना विधान बहुत ही प्रबल बना पड़ा है। नियमों के अनुपालन में ही गलत नियत से साधनाएं करने वाले राक्षस को भी वरदान देने देवताओं को आना पड़ता है। अप्सराएं भी भगवान शिवजी द्वारा निर्देशित साधना नियमों से बंधी है। इस कारण उन्हें इंद्र देव का दरबार छोड़कर साधक के पास आना ही होता है। यह मात्र कल्पना नहीं है। ऋषि काल से लेकर अब तक तमाम ऋषियों, योगिनियों ने उन्हें सिद्ध करके धरती पर बुलाया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अप्सराएं साधना होती है। जिस तरह सभी लोगों के लिए सभी मंत्र फलित नहीं होते हैं, सभी लोगों के लिए सभी देव फलित नहीं होते हैं, सभी लोगों के लिए सभी साधनाएं फलित नहीं होती है, सभी लोगों के लिए सभी गुरु भी फलित नहीं होते हैं, उसी तरह सभी लोगों के लिए सभी अप्सराएं नहीं होती हैं। आभा मंडल, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा चक्र के आकार और ऊर्जाओं के अनुरूप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अप्सराएं होती हैं। लोगों के आभा मंडल और सूक्ष्म शरीर की बनावट जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार तय होती है। कुछ अप्सराएं प्राय सभी साधकों की ऊर्जाओं से जुड़ जाती है, क्योंकि वे साधक के अनाहत चक्र में आरोहित होती है। इनमें चंद्र वर्ग की अप्सरा भी एक है।
हिमालय साधना के दौरान एक सिद्ध साधु ने इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। उन्होंने चंद्र वर्ग की अप्सरा चंद्रदेहा को सिद्ध कर रखा था। चंद्रदेहा को कुछ साधक चंद्रोदया, चंद्रज्योत्सना, चंद्रप्रभा आदि नामों से भी जानता है। यह मैं आपको इन्हीं अप्सराओं की साधना का विधान बता रहा हूँ। मेरे बताए इस विधान के अनुसार साधना करने वाले अधिकांश लोगों को सफलता ही मिली है। साधना सिद्ध होने पर धन, यौवन, समृद्धि, सुख, मानसिक व शारीरिक ऊर्जा देने में साक्षात ये अप्सरा साधक के जीवन में शामिल हो जाती है। उनके अनाहत चक्र में निवास करती है, जिसके कारण साधक के मन में प्रेम, करुणा, दया, मानवता के भाव जागृत रहते हैं। साधक खुद सुखी रहते हुए दूसरों को सुखी रखने में सक्षम होता है। सिद्ध साधक रूप यौवन भार से लदी अप्सरा को सुंदर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित मनोहारक अंदाज से सदैव अपने पास पाता है। इसकी साधना महिला पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। साधक इन्हें प्रेमिका, पत्नी, माँ, बहन, बेटी और सहेली के मनोभावों से सिद्ध कर सकता है। साधना से पहले ही अप्सरा के प्रति अपने भाव को स्पष्ट कर ले। चाहिए जो पुरुष साधक शादीशुदा है, उन्हें अपनी पत्नी की अनुमति के बिना इसे प्रेमिका या पत्नी के भाव से सिद्ध नहीं करना चाहिए। साधना विधान: साधना के दौरान जपे जाने वाले मंत्र और की जाने वाली क्रियाओं का अर्थ साधक के मन मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए, तभी सिद्धि तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए मैं यह सारे संकल्प व विधान बता रहा हूँ। यह साधना पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष के किसी शुभ मुहूर्त में आरंभ करें। साधना के लिए एकांत कक्ष का चयन करें। साधना काल में साफ सुथरे, आकर्षक और गुलाबी इत्र से सुगंधित कर ले। रात 10 बजे के बाद साधना आरंभ करें। घी का दीपक जला ले। साधना कक्ष में दीपक के अलावा टीवी, मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहाँ हो तो उन्हें स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरंग साधना तरंग को क्षतिग्रस्त कर देती है। आवश्यकता अनुसार पंखा या कूलर का उपयोग करें। पहले दिन नए सफेद व आकर्षक वस्त्र पहने। साधना के बाद उन वस्त्रों को उतार कर दूसरे पहन ले। अगले दिन पुनः नए वस्त्र पहनकर साधना प्रारंभ करें। जरूरत महसूस हो तो बीच बीच में वस्त्र को धो सकते हैं। वस्त्र को गुलाब की सुगंधित रोज अगरबत्ती लगाएं। उत्तर दिशा में मुंह करके साधना शुरू करें। सामने किसी चौकी पर नया सफेद वस्त्र बिछाएं। दीपक जला ले। चौकी पर आटे का चावल की ढेरी लगा दें। उस पर पहले सिद्ध चंद्रदेहा मंत्र सिद्धि कुटिका रखें। वहां उनकी स्थापना करें। पास में पहले से ही सिद्ध मोहिनी रुद्राक्ष स्थापना करें। किसी पात्र में पानी का कलश रखें। उसके भीतर एक मोती डालें। एक पात्र में आवश्यकता अनुसार अपने पीने के लिए पानी अलग से रखें। अपने लिए सफेद आसन बिछाएं। साधना के बाद उसे सुरक्षित रख दें, ताकि साधना पूर्ण होने तक वह गंदा न हो। आसन पर आराम से बैठकर संकल्प ले। मृत्युंजय शक्ति से सक्षम साधक बनने का आग्रह करें। कहे, हे मृत्युंजय भगवान की दिव्य मृत्युंजय शक्ति मुझ पर दैवीय ऊर्जाओं की बरसात करे। मेरे तन, मन, मस्तिष्क, आभा मंडल, ऊर्जा चक्र, कुंडलिनी और रोम रोम की ऊर्जाओं को उपचारित करे, जागृत करे। अप्सरा सिद्धि अर्जित करने हेतु मुझे सक्षम बनाए। मुझे मेरे गुरुदेव के चरणों में जोड़ के रखे। मेरे आभा मंडल को चंद्र ज्योत्सन अप्सराओं के आभा मंडल से जोड़ दे
और लगातार जोड़कर ही रखें। अपने गुरु से दिव्य आशीर्वाद का आग्रह करें। कहे, मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम। अप्सरा सिद्धि हेतु मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान शिव जी से साक्षी बनके और सुरक्षा करने का आग्रह करें। कहे कि हे देवों के देव महादेव, मेरे मन को पवित्र शिवाश्रम बनाकर सपरिवार इसमें विराजमान हो। आपको साक्षी बनाकर मैं अप्सरा सिद्धि साधना कर रहा हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे देवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मंत्र सिद्धि का आग्रह करें। कहे, दिव्य अप्सरा सिद्धि मंत्र आप मेरे भावनाओं के साथ जुड़ जाए। मेरे तन मन मस्तिष्क आभा मंडल ऊर्जा चक्र कुंडलिनी और हृदय सहित सभी अंगों में व्याप्त हो जाए। मेरे लिए सिद्ध होकर मुझे अप्सरा सिद्धि प्रदान करे। चंद्रदेहा अप्सरा माला से शुद्ध मंत्र जाप का आग्रह करे। कहे कि हे दिव्य माला, आपको मेरे लिए जागृत और सिद्ध किया गया है। मेरे भावना से जुड़कर सदैव मेरे लिए सिद्ध रहे। मेरे द्वारा किए जा रहे मंत्र जाप को शुद्ध, सिद्ध और सफल करे। मेरे लिए अप्सरा सिद्धि सुनिश्चित करे। चंद्रदेहा साधना गुटिका से अप्सरा से अटूट संपर्क का आग्रह करे। कहे, हे दिव्य अप्सरा सिद्धि गुटिका, आपको मेरे लिए जागृत और सिद्ध किया गया है। मेरे भावना से जुड़कर आप सदैव मेरे लिए सिद्ध रहें। मेरी ऊर्जाओं को इसी क्षण चंद्र ज्योत्सना अप्सराओं की ऊर्जाओं के साथ जोड़ दे और सदैव जोड़कर ही रहे। फिर होती है मोहिनी रुद्राक्ष। मोहिनी रुद्राक्ष से अप्सरा को आकर्षण का आग्रह करे। कहे कि हे दिव्य रुद्राक्ष, आपको मेरे लिए जागृत करके सिद्ध किया गया है। आप मेरे भावना से जुड़कर मेरे लिए सदैव सिद्ध बने रहें। चंद्र ज्योत्सना अप्सरा को मेरे लिए मोहित करें। इंद्र के दरबार से आकर्षित करके अप्सरा को मेरे पास लाएं और उन्हें मेरे जीवन में शामिल करें। पंचदेव से सुरक्षा का आग्रह करें। कहे कि हे पंचदेव, अप्सरा सिद्धि हेतु मुझे और मेरे परिवारजनों को देवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। अप्सरा को सिद्ध होकर जीवन में आ जाने का आग्रह करें। कहे कि हे देवी चंद्र ज्योत्सना अप्सरा, मेरे द्वारा की जा रही साधना को स्वीकार करे, साकार करे, सिद्ध होकर मुझे धन, यौवन, समृद्धि, सुख और सानिध्य प्रदान करे। उपरोक्त संकल्प वाक्य पूरा करके दीपक व धरती माँ को प्रणाम करे। कलश को प्रणाम करे। श्री गणेशाय नमः कहकर मंत्र जाप आरंभ करे। प्रतिदिन 21 माला मंत्र जाप करनी है। जप के दौरान अधिक से अधिक समय तक गुटिका पर लगातार त्राटक करें, अर्थात गुटिका को खुली आंखों से देखें। आंखों में जलन या थकावट हो तो कुछ समय के लिए उन्हें बंद कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आंखों में डालने वाला गुलाब जल या कोई ऑयल ड्रॉप आपके पास में रख दें। 21 माला मंत्र जाप पूरा होने पर माला सिरहाना रख कर वही सो जाना है। जब पूरा होने के बाद भगवान शिव को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, मंत्र को, माला को, गुटिका को, मोहिनी रुद्राक्ष को, देवी अप्सरा को, आसन को, धरती माँ को, कलश को, अपनी ऊर्जाओं को और विधान से परिचित कराने के लिए मुझे धन्यवाद दे। साधना लगातार 7 दिन करनी है। साधना के दौरान कक्ष में किसी का होने या पास बैठने का एहसास हो तो विचलित न हो। घंटियों की आवाज़, घुंघरों की आवाज़, किसी महिला के हंसने की आवाज़ सुनाई दे तो विचलित ना हो। कमरे में अज्ञात सुगंध फैलने लगे तो विचलित ना हो। मंत्र जाप जारी रखें। अंतिम दिन गुलाब की 2 माला लेकर बैठे। जब साधना कक्ष में देवी के होने का संकेत मिले तो
एक माला गुटिका और मोहिनी रुद्राक्ष पर चढ़ा दे, दूसरे स्वयं धारण कर ले। कुछ समय बाद साधक को देवी सामने बैठी दिखेगी। तब पहली माला उनके गले में डाल दे, दूसरी खुद पहन ले। देवी से सदैव साथ रहने का वचन ले। और इन देवी का मंत्र है, ध्यान से सुने। मंत्र है ओम ह्रीं चंद्र ज्योत्सना आगच्छ आज्ञा पालय मनोवांछितम देहि ऐं ओम नमः। साधना सामग्री मंत्र जाप के लिए चंद्रदेहा माला। साधक की ऊर्जा से जुड़ने के लिए चंद्रदेहा अप्सरा से आग्रह करें। तो दोस्तों, इस तरह आप चंद्रदेहा अप्सरा साधना पूर्ण करें और अपने सपने को साकार करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।